नमो ओरियंताणम नमो सीताणम नमो हैरियाणम नमो उज्जयनम नमो लोये सवसामनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 259। सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के लक्षण में तत्वार्थ प्रधानम जो सम्यक दर्शन लक्षण कहा उसमें कह रहे हैं अति व्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है। तो उसमें पहले अति व्याप्ति अव्याप्ति दोष का बात चर्चा चल रही है कि तिर्यंश में नहीं होता, एक बात आई। दूसरा, जब भोगों में रहता है सम्यक दृष्टि तब शायद तत्वार्थ प्रधान भूल जाता होगा। तो दोनों सिद्ध किए कि दोनों को श्रद्धा है। अब तीसरी अवस्था एक और है कि वो पूर्ण दशा हो जाती है, फिर सम्यक दर्शन का लक्षण कैसे घटित होगा वो उसकी बात कह रहे हैं। देखो फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्म अनुभव होता है वहाँ तो सब तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है। सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध कैसे संभव है? ऊपर की भूमिका में 8वें 7वें गुणस्थान से ऊपर तत्व का विकल्प ही नहीं है, तो फिर ये तत्वार्थ सावधान ये कैसे लागू होगा? और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। उत्तर दो, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। मेन बात यह है कि ये 7 तत्वार्थ साधन सम्यक लक्ष्य दर्शन का लक्षण कहा, तो किस प्रकार की श्रद्धा होनी है, कैसी होनी है, इसका क्या है, ये हमारे समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, देखो निर्विकल्प मतलब पहले तो त्रियंश को कहा, तो ज्ञान अलग चीज है, विचार ज्ञान में जो विचार चलता है वो अलग चीज है, और श्रद्धान जुदी चीज है। ये बात बार बार ये कह रहे हैं पंडित जी। तो कह रहे हैं देखो निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया, फीलिंग दृढ़ हो गई, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए। दो बातें, 3 चीज है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो अब विचार जो है वो तो ज्ञान का कहा, और राग आदि छूटना ये चारित्र का कहा। तो अब तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। जब कार्य सिद्ध हो गया, क्या करें, कार्य क्या सिद्ध हो गया कि प्रतीति दृढ़ हो गई, विषयादि से उपयोग हट गया, तो अब विकल्प की जरूरत नहीं। इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादि दूर हुए वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें, इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। तथा सम्यक्त्व, अब दूसरी बात, मेन पॉइंट तो यह है कि सम्यक्त्व का लक्षण क्या कहा है, विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ साधन।
और उसकी फीलिंग जैसा है वैसा महसूस होना। तो सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। मैं ज्ञान में उपयोग बदलता है, उसकी बात में विषयों में लगता है या स्वरूप में लगता है। फीलिंग बदल गई क्या, ये कहना चाह रहे। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए यहां अव्याप्तिपना नहीं है। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। आत्मा का ज्ञान स्वरूप में प्रवर्ते और निर्विकल्प अनुभव हो, वहां तो सातों तत्वों के विकल्पों का निषेध किया है। अब सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? निर्विकल्प अनुभव के समय सात तत्वों का विचार नहीं है तो वह लक्षण नहीं आया, इसलिए यहाँ अव्याप्ति दोष आया या नहीं? उत्तर, निचली दशा में देखो, सात तत्वों के विचार में उपयोग लगाकर प्रतीति को दृढ़ किया और विषयादि से उपयोग छुड़ाकर राग आदि छोड़ने के लिए प्रथम सात तत्वों का विचार करके निर्णय किया और राग आदि घटाए। अब जिस कार्य की सिद्धि करनी थी वह सिद्धि होने के पश्चात सातों तत्वों के विकल्प का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए वहां विकल्पों का निषेध किया है, परंतु सात तत्वों की प्रतीति का निषेध नहीं किया। अब ये प्रतीति और विकल्प, इसका जो सूक्ष्म भेद है इससे ख्याल में आना पड़ेगा। जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई तब तक विकल्प था, परंतु कार्य की सिद्धि होने के बाद विकल्प का प्रयोजन नहीं रहा, परंतु इससे प्रतीति का अभाव नहीं हुआ है। सम्यक दृष्टि को आत्मा के अनुभव के समय वेद का विकल्प नहीं रहता है, परंतु प्रतीति भी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, वेद का विकल्प नहीं है पर महसूस पना नहीं, वो क्या उसके अंदर की फीलिंग बदल गई क्या? आश्रम को सुख कारक मान लेगा क्या? वो अजीव को जीव मान लेगा क्या? विचार करें, फीलिंग क्या है? क्या कहें? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अपने भगवान को देख लिया तो अपने भगवान में अपनापन आ गया, तो राग बीमारी लगती है, आश्रव बंद हो गया। राग छूटते हैं तो अच्छा लगता है, संवर निर्जरा हो गई। राग आना मिटे और राग छूट जाए, और पूर्ण राग मिटेगा तो मोक्ष होगा, और शरीर मुझसे जुदा है। ये फीलिंग आ गई तो ये महसूस पना छूटा क्या? परंतु यहाँ तो ज्ञान की प्रधानता से कथन है, बस ये विकल्प करने की बात ज्ञान की प्रधानता, अर्थात स्वभाव, पर्याय और निमित्त का यथार्थ स्वरूप समझाया है। नियम सार में तो उदय, उपशम, क्षोभशम और क्षयिक भाव, इन चारों को विभाव भाव कहा है। चारों भाव विभाव है, स्वभाव तो एक चेतन, अर्थात इनका विकल्प रहे वहां तक सम्यक दर्शन नहीं होता। यहाँ तो विकल्प रहित सात तत्वों का यथार्थ निर्णय करने को तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन कहा है। आत्मा ज्ञानानंद है, उसके आश्रय से प्रतीति हुई। अपनापन कहाँ आ गया? ज्ञानी का अपनापन कहाँ है? अपने ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान में अपनापन है, इसलिए सात तत्वों में उपयोग लगाकर दृढ़ता की, ऐसा ज्ञान की प्रधानता से कहा है। जो निर्विकल्प हुआ वह सात तत्वों के विकल्प में ज्ञान को क्यों भ्रमाएगा? जिसके विकल्प नहीं है तो ज्ञान के उपयोग को भरमाने की जरूरत नहीं है। वह सात तत्वों के भेद में ज्ञान को नहीं रोकता है, तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति, इसलिए महसूस, आत्मा में अपनापन आना, यही सम्यक दर्शन है मेन। तो उच्च दशा में सात तत्वों के राग मिश्रित विचार का निषेध किया है, परंतु सात तत्वों की प्रतीति का निषेध तो नहीं किया है। अर्थात वहां विकल्प का अभाव होता है, प्रतीति का अभाव नहीं होता। समकिति को चौथे गुणस्थान में भी निर्विकल्प दशा में बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता।
बुद्धिपूर्वक मीन्स अपनापन पूर्वक। स्वभाव में स्थिर हो तब भेद में रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विकल्प का निषेध किया है। समकित के प्रतीति लक्षण का निषेध नहीं किया है। यदि 7 तत्वों की प्रतीति छुड़ाई हो तो लक्षण का निषेध कहा जाएगा। 7 तत्वों का विकल्प छूटने पर भी प्रतीति कायम रहती है, इसलिए अंतर अनुभव के समय भी सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्वों की प्रतीति कायम रहती है। मतलब सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति है, ये 7 तत्वों का याद करना नहीं है। 7 तत्व याद तो अभव्य को भी हो जाते हैं। स्वगेय को पकड़ने के समय बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता, अपनेपन रूप से मेरा है, ये राग मेरा है, ये ऐसा नहीं होता। तथापि तत्वों की श्रद्धा रहती है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष लागू नहीं पड़ता। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। अब इसलिए वहाँ सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक का लक्षण कहा, सो हमने माना, बात सही है। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वहाँ सब तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक तो गुण पाया ही जाता है। भगवान के प्रतीति का क्या है, इसलिए वहाँ उस लक्षण का अतिव्याप्तिपना आया। समाधान, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वहाँ प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ। इसी से परमावगाढ़ सम्यक तो कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतीति होती। सो तो जैसा सब तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी तिर्यंच आदि व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक तो गुण समान ही कहा है। देखो ये ज्ञान और श्रद्धान, बात श्रद्धान की चलती है, लोग ज्ञान में लगते हैं। बात अनुभव की चलती है, लोग क्रिया में लगाते हैं। ये ज्ञान श्रद्धान चीज अलग है और ज्ञान चीज अलग है और परिणमन चीज अलग है। पर तीनों एक होने पर तीनों का मिक्सर चारित्र है, धर्म है। ये बात कही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पर तीनों एक आत्मस्थ होना है ना। तथा पूर्व अवस्था में ये माना था, देखो अभी केवल ज्ञान कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। केवल ज्ञानी केवल ही परमात्मा ये मानते होंगे कि शरीर मेरा है। केवल ज्ञानी परमात्मा ये मानते होंगे कुछ राग होता तो अच्छा होता। ये अंदर में फीलिंग क्या है उनकी। तब पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जानते थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। ये मेन हमको कैसा आत्मा का अनुभव करना है, उसकी ये चर्चा है। गुरुदेव श्री बिल्कुल खुलासे कह रहे हैं, पंडित जी ने तो खुलासा किया ही है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध, ये भगवान की बात है, सर्वज्ञानी परमात्मा त्रिलोकीनाथ परमात्मा। त्रिलोकीनाथ क्यों है कि सबका कर्तापना छूट गया। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमते होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो ये श्रद्धान का बल जानना। प्रश्न, केवली के गुरुदेव श्री का खुलासा इसमें, केवली के 7 तत्वों की प्रतीति कैसे संभव है। गुरुदेव श्री प्रश्न को खोल रहे हैं। पहले तो छद्मस्त विषय कषाय में हो, काम धंधे में हो, अथवा निर्विकल्प अनुभव में हो, तब भी प्रतीति संभव है। बराबर, ये तो बात आप समझा दी पंडित जी ने। इसलिए वहाँ 7 तत्वों की प्रतीति को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, वह संभव है।
परंतु केवली तथा सिद्ध भगवान के सम्यक तो होता है, वे तीन काल तीन लोग को जानते हैं, इसलिए सर्व का जानपना समान है। तो उसमें सात की प्रतीति मुख्य कहां आई? सबको एक जैसा जानते हैं, सबको एक जैसा जानते हैं कि जैसा है वैसा जानते हैं। बात तो ये, अपने आप को आत्मा रूप जानते हैं और पर को पर रूप जानते हैं। सर्व ज्ञान में भी यही बात है। आहा, इसलिए सात तत्वों की, इसलिए परंतु यहाँ प्रश्न ये उठाया है, उसको समझाएंगे। इसलिए सात तत्वों की प्रतीति संभवित नहीं है और उनको सम्यक दर्शन होता है। इसलिए केवली तथा सिद्ध भगवान के तत्वार्थ शब्दान लक्षण व्याप्ता नहीं, इस कारण अव्याप्ति दोष आता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक तो क्या चीज है? सम्यक दर्शन चीज वस्तु क्या है? क्या बदलाव आ गया आत्मा में? आत्मा का क्या परिवर्तन हो गया कि धर्म शुरू हुआ? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी धर्म की शुरुआत है आत्मानुभव से। तो आत्मा का बदलाव आज तक अनादि से आत्मा नहीं बदला, आत्मा के श्रद्धा नहीं बदली, आत्मा का ज्ञान नहीं बदला, आत्मा का चारित्र नहीं बदला। बदलना मतलब जानपना बदला, पदार्थों के पदार्थ बदले, ज्ञान में गे। पर ज्ञान क्या स्वरूप है, ज्ञान कैसे बना है, क्या बना है, और श्रद्धान क्या है, श्रद्धा में क्या अपनापन कहाँ चाहिए? केवल ज्ञान होने पर श्रद्धा में जो अपनापन आत्मा में आया वो छूट जाएगा क्या? ये सिद्ध करने के लिए ये प्रश्न उठाया पंडित जी ने कि अपनापन नहीं छूटेगा। देखो, जैसे चदमस्त सम्यक दृष्टि जीव को भाव श्रुत ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है, उसी तरह केवली और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार ही प्रतीति होती है। क्या लक्षण है, क्या अंदर में बदलाव क्या करना? चौथे गुणस्थान में वर्तते ज्ञानी से लेकर सिद्ध तक के जीवों के ज्ञान तथा चारित्र में अंतर होता है, परंतु सात तत्वों की श्रद्धा एक जाति की होती है। सम्यक दर्शन के अवगाढ़ और परमावगाढ़ भेद ज्ञान की अपेक्षा से है, परंतु सम्यक दृष्टि तिर्यंच और सिद्ध की श्रद्धा में अंतर नहीं है। केवली भगवंतों ने पूर्व छद्मस्त दशा में निर्णय किया था, वह केवल ज्ञान द्वारा जाना। पहले निर्णय किया था, श्रुत ज्ञान में निर्णय किया था, भगवान की वाणी के अनुसार, ज्ञानियों के वचनों के अनुसार। आत्मा में अपनापन हुआ था, आत्मा में सुख का सागर है, ये निर्णय हुआ था। ज्ञान और सुख का सागर, अनंत गुणों का पिंड, ये निर्णय हुआ था। तो केवल ज्ञान में वैसा ही दिखेगा या अलग दिखेगा? क्योंकि केवल ज्ञान में जैसा जाना वैसा ही तो हमें श्रद्धा हुई है, इसलिए वहां प्रतीति में परमावगाढ़ बना हुआ। इसलिए अब हमारे श्रुत ज्ञान के अनुसार था, तो उनके केवल ज्ञान के अनुसार है, तो परम अवगाढ़ है वो। इसी से वहां परमावगाढ़ सम्यक तो कहा है, परंतु पूर्व के श्रद्धांत से अलग जाना होता। आत्मा मैं रूप से जाना, तो वो केवल ज्ञान में मैं रूप से जाना या पर रूप से जाना? अगर मैं रूप से नहीं जाने तो अप्रतीति होती। जैसा सात तत्वों का श्रद्धांत छद्मस्त का है, वैसा ही केवली के सिद्ध होता है। छद्मस्त को ज्ञानादि की हीनता और केवली को पूर्णता होने पर भी समकिति, तिर्यंच और केवली भगवान के सात तत्वों की प्रतीति में कोई अंतर नहीं। देखो क्या तक सम्यक दर्शन से कहते हैं, आत्मा का जो बदलाव हुआ, तो वो बदलाव तिर्यंच और सर्वज्ञानी के एक जैसा है। क्या बदलाव हुआ आत्मा में? क्या अपनापन बदला है? ये मैं मनुष्य में अपनापन है नहीं, ये मैं मनुष्य हूं, तो ये अपनापन हमारे में और राजा में कोई फर्क है क्या? नरेंद्र मोदी का कोई अलग होगा, ट्रंप का कोई अलग होगा। वैसा आत्मा में अपनापन आ गया, तो आत्मा का अपनापन किसी के अलग अलग नहीं है, सबका समान है, एक जैसा है।
सिद्ध बन जाए तो भी वैसा का वैसा ही है। जैसा 7 तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त का है, वैसा ही केवली और सिद्ध को होता है। ये ज्ञान जान पाने का फर्क पड़ने से श्रद्धान बदल जाएगा क्या? श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान क्या किसे कहते हैं? सत्य की सम्यक दर्शन होना मीन्स सत्य की समझ। अनादि से आज तक सत्य की समझ नहीं की, दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग आदि में जीवन घुमाया, कर्तृत्व बुद्धि का, अहंकार का पोषण किया। मैं दया करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं व्रत पालता हूं, मैं तप करता हूं, ऐसा अहंकार का पोषण किया। आज तक खुद को मैं जगत से जुदा एक चैतन्य भगवान हूं ऐसा अनुभव नहीं किया। ऐसा जब अनुभव हो गया तो केवल ज्ञान में भी वैसा ही अनुभव रहता है। ये बात कह रहे हैं। छद्मस्त को ज्ञानादि की हीनता और केवली को पूर्णता होने पर भी समकिति तिर्यंच, जानवर को जैसा आत्मा में अपनापन है, समकिति तिर्यंच हीन से हीन लिया, और सर्वज्ञानी परमात्मा और केवली भगवान के 7 तत्वों की प्रतीति में अंतर नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, ख्याल में तो आवे। अरे अपने में बदलाव हो, आत्मा को बदलना, आत्मा कोई अनादि से मोह दशा, दर्शन मोहनीय की दशा, खुद मोह में पड़ा, पागल हुआ शराबी जैसे, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। भ्रमतवादी अपने आप को नहीं मानता, अपनी स्वीकृति नहीं है, ऐसा मोह पिया हुआ है। मदिरा पिया हुआ आदमी क्या होता है? अपना होश नहीं है। तो अनादि का ये जीव बेहोश है। जब होश में आया उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो होश में आया तो मुझे होश में ज्ञान बढ़ने से होश बढ़ेगा घटेगा? केवली भगवान का आत्मा पूर्व में ऐसा मानता था कि आत्मा शुद्ध चिदानंद है। जो केवल ज्ञानी हो गए वो पहले श्रुत ज्ञान में ये मानते थे कि मैं शुद्ध चिदानंद हूं। उसकी निर्विकारी दशा, उसमें विकार रहित दशा, संवर निर्जरा द्वारा पूर्ण दशा मोक्ष का उपाय करना, ये पहले मानता था। फर्क क्या पड़ा? ये बात कर रहे हैं। जब अज्ञानी से ज्ञानी बना तो क्या मानता है कि मैं चैतन्य भगवान, आनंद ज्ञानानंद का पुतला, और ये राग द्वेष मोह आश्रव बंध मुझे बीमारी है, बंधन, शरीर से बंधन, दुनिया से बंधन, लोगों से बंधन, लोगों के काम करना है, ये करना है, ये सब बंधन। उस दशा का मिटकर संवर शुरू हुआ, नया बंधन बंद हुआ, कर्म का आना बंद हुआ, कर्म का नया बंद हुआ, और कर्म टूटने शुरू हुए, और पूर्ण कर्म टूटकर निर्जरा हुई, मोक्ष, निर्जरा होकर मोक्ष हुआ, उसका उपाय करना, ये मानता था। अब ऐसा माना कि संवर द्वारा मोक्ष हुआ, बस। अब मोक्ष हो गया तो ये माना कि मोक्ष हो गया, अब प्रयोजन सिद्ध हो गया, सर्व कर्तृत्व पूरे हो गए। अरे करना 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 मरना है। जगत के काम, लोगों के काम, दुनिया के काम, दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया के देखा देखी अनादि से कर रहा है काम, अपना काम नहीं कर रहा है। तो प्रयोजन सिद्ध हो गया, भगवान के सिद्ध हो गया। हमें करना है, ये हमारे ऊपर, ये हमें करना है। तो ये करना है, ये बुद्धि आएगी तब उनके भगवान जैसी बात बुद्धि होगी ना हमारी। इसलिए करना शेष नहीं रहा भगवान के, परंतु यह मानने लगे कि संवर निर्जरा द्वारा मोक्ष दशा हो गई, अन्य किसी उपाय से नहीं हुई है। क्या कोई दया से हुई, कोई दान से हुई, कोई व्रत से हुई, कोई तप से हुई, उपवास किए, घर छोड़ा, मुनिपना धारण किया, उससे हुई? ये नहीं है। स्वरूप में लीनता, स्वरूप को अपनापन और स्वरूप में लीनता से हुई है। पूर्व में श्रुत ज्ञान में जीव अजीव के भेद पाड़कर जानते थे। श्रुत ज्ञान में ये जीव और अजीव, मैं चैतन्य भगवान और बाकी सब
अजीव। और केवल ज्ञान होने पर जीव अजीव आश्रव बंधादि समस्त भेदों को जानते हैं, ज्ञान में जानते हैं। अलग जानेंगे क्या केवल ज्ञानी? केवल ज्ञानी अलग जाने तो वही उपदेश हमें मिला है, वो उपदेश भगवान से कैसे मिलता? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष को जैसा है वैसा जानते हैं भगवान। उससे ही आश्रव बंध दुख, आश्रव दुखकार घनेरे, ये समझ में आ गया, तभी तो आश्रव मिटे और संवर हुआ। परंतु मूलभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान जैसा अल्पज्ञ प्राणी को होता है वैसा ही श्रद्धान केवली के भी होता है। यद्यपि केवली तथा सिद्ध भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसा अल्पज्ञ को होता है वैसा ही केवल ज्ञानी को होता है। यद्यपि केवली तथा सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। केवली सिद्ध भगवान तो पूरा जान के पूरा सर्व ज्ञान है ना, पर प्रतीति सहित का क्या अर्थ? अपनेपन सहित नहीं। ये फर्क है। परंतु वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। भगवान सबको जानते हैं, सब ज्ञान में घेय है, सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर अपना नहीं है। ऐसा जानते भगवान, उनको अपना जानते होंगे। तो अपना जाने तो फिर हमें क्यों ऐसा उपदेश दिया कि अपना मत मानो? भगवान का जैसा उपदेश है वैसा हम ग्रहण करें तो सत्य उपदेश है। भगवान के उपदेश से विपरीत ग्रहण करें तो असत्य है। भगवान का उपदेश शरीर को अपना मानना छोड़ना है, और हम शरीर के क्रिया का अपना मान के कुछ करते हो शरीर का काम, ऐसा माने तो भगवान से विरुद्ध मान रहे हैं। और हमने माना भगवान की बात और भगवान नहीं मानते हो, ये संभव है क्या? ये कह रहे हैं पंडित जी कि भगवान भी मानते हैं वैसा ही। सात तत्व प्रयोजन भूत है, ऐसा ही भगवान को ज्ञान में है। करना पर उधरना छूट गया, स्वरूप लीनता हो गई, अनंत सुख रूप विराजमान है सिद्ध भगवान। कैसी दशा, ऐसा सिद्ध बनना कि नहीं बनना, ये अपने में विचार करना। अरे धनवान बनने में क्या लाभ है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दुनिया के लौकिक वैभव भोग कितने काल के, क्या रखा है उसमें, और उसमें से सुख मिलता है कहीं? हमारे राग है, और राग का अभाव और ज्ञान वर्तता है, उसका सुख है। उस बाहर के पदार्थ से सुख कभी है ही नहीं। पंडित जी ने पीछे कह दिया हमको। 7 तत्व प्रयोजन भूत है। ये 7 तत्व, इसलिए सम्यक्त्व गुण में 7 तत्वों का श्रद्धान ग्रहण किया है। सम्यक्त्व का गुण क्या है? 7 तत्व की तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीताभिनिवेश रहित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भगवान हमें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? जगत के काम उसका करना है, उसका करना है, मंदिर का करना है, धर्मशाला का करना है, किस किस का, दुनिया का क्या क्या, जो हो जाए उसकी बात नहीं है। मैं कर सकता हूँ, ये मान्यता अंदर से छूटे, और हमें राग है और उसके अनुसार हो रहा है, उसका हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। 7 तत्व प्रयोजन भूत है, इसलिए सम्यक्त्व गुण में 7 तत्वों का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली तथा सिद्ध भगवान रागादि विकार रूप नहीं होते। क्यों नहीं होते? लाभदायक मानते तो होते ना, उनको तो सर्वशक्ति प्रकट हो गई। केवली सिद्ध भगवान रागादि विकार रूप नहीं होते और संसार को नहीं चाहते। वह इस श्रद्धान का ही बल जानना। देखो क्या कह रहे हैं, ये कितना बड़ा बल है आत्मा का, एक श्रद्धा का परिवर्तन। आत्मा की श्रद्धा कर्तृत्व बुद्धि से छूटकर ज्ञातृत्व बुद्धि रूप हो जाना। ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं। अरे मेरे द्वारा जगत का अन्य पदार्थ में कुछ किया ही नहीं जा सकता, वस्तु स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ही नहीं है। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होते ही कर्तृत्व छूट जाता है, फिर राग छूट जाता है, और फिर सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। तो क्या उनका कुछ करना बाकी रहा? ये श्रद्धान बना रहता है। ये श्रद्धान छूट जाए तो फिर कर्तृत्व बुद्धि आ जाए ना।
वे श्रद्धान के बल के कारण आश्रव बंध को नहीं चाहते। इतना श्रद्धान का बल है कि आश्रव और बंध को चाहते नहीं है। हम भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, हमारे में होते हैं, उनके मिट गए, ये फर्क है। पर अपना नहीं है, अपनापन नहीं है, लाभदायक नहीं है। बीमारी को कौन अपनी मानता है? हमारे अंदर बीमारी है, सिद्ध भगवान बीमार स्वस्थ हो गए पूर्ण। ये श्रद्धान का बल बताया। तिर्यंच के और सिद्ध के श्रद्धान में अंतर नहीं है। तिर्यंच को लिया, हम तो बीच में आते हैं, सबसे हीन तिर्यंच, ज्ञान का क्षोभ में हीन। सिद्ध के सम्यक दर्शन में भी तत्वों की श्रद्धा रूप लक्षण वर्तता होने से वहां भी अव्याप्ति दोष नहीं आता। अब आगे और भी चर्चा इस संबंध चलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।